हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का 33 पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज के 33 पार्ट में। और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो कंप्लीट सीरीज है वो आप लोग हमारे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी विस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इस सीरीज का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हम डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रेट एट विच द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ए बास्केट ऑफ selected goods and services in an economy increases over a period of time। यहाँ पे किसकी डेफिनेशन दी गई है? ये दी गई है आपको इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रेट एट विच द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ए बास्केट ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सिंपली बात करें तो इन्फ्लेशन इज राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉज्ड बाय द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है। ये क्या है? इन्फ्लेशन इज राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉज्ड बाय द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब डिस्कस कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइप्स, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? तो दिस इंक्रीज इन लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स रिजल्ट्स इन एन increase in demand for products. As a result of the increased demand, companies will raise prices to the level the consumers will bear in order to balance supply and demand। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है, तो दिस इंक्रीज इन लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज डिमांड, जो इंक्रीज डिमांड का रिजल्ट है वो क्या है कि कंपनीज विल रेज प्राइसेस टू द लेवल द कंज्यूमर विल बेयर इन ऑर्डर टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकेंड क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। Supply shock inflation is caused by a drop in aggregate supply potential output. This may be due to natural disaster or increased prices of inputs, increases in corporate taxes, rising wages। किसकी बात हो रही है? Cost push inflation की। तो cost push inflation, जिसको सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, is caused by a drop in aggregate supply potential output. This may be due to natural disaster, हो सकता है natural disaster, और increased prices of inputs, increased in corporate taxes, rising wages। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो 3 टाइप के यहाँ पे इन्फ्लेशन हमें डिस्कस किए हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लास्ट हमारा है थर्ड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन इज इंड्यूस्ड बाय adaptive expectations and is often linked to the prices wages spiral. It involves worker trying to keep their wages up with prices above the rate of inflation, and firms passing these higher labor costs on their customers as higher prices, leading to vicious circle। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बिल्ट इन इन्फ्लेशन की। तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन इज इंड्यूस्ड बाय अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस एंड इज ऑफन लिंक्ड टू द price wage spiral. It involves workers trying to keep their wages up with prices and firms passing these higher labor costs onto their customers as higher prices, leading to a vicious circle। ये हमने 3 टाइप के इन्फ्लेशन डिस्कस किए हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉज्ड बाय द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी।
अब बात कर लेते हैं हम डिफ्लेशन की। तो डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Deflation occurs when the inflation rate falls below 0%, a negative inflation rate. Deflation is the exact opposite of inflation. Inflation reduces the value of currency over time, but deflation increases it. This allows one to buy more goods and services than before with the same amount of currency. तो डिफ्लेशन की बात करी है हमने यहाँ पे. डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो डिफ्लेशन कब अकर्स होता है? व्हेन द इन्फ्लेशन रेट्स फॉल्स बिलो 0%, यानी कि नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट. और डिफ्लेशन इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. डायरेक्ट उसका नाम ही से पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. Inflation reduces the value of currency over time, but deflation increases it. This allows one to buy more goods and services than before with the same amount of currency. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. तो नेक्स्ट है हमारा स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन इज ए कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमी ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन accompanied by rising prices or inflation. It can also be defined as inflation and decline in GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. किसकी बात है यहाँ पे? स्टैगफ्लेशन की. क्या है ये? तो ये कंडीशन है ऑफ स्लो इकोनॉमी ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन accompanied by rising prices or inflation. It can also be defined as inflation and decline in gross domestic product. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन. क्या है गैलोपिंग इन्फ्लेशन? क्या होता है? तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो कॉल्ड एज होपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन एंड रनिंग और runaway inflation is basically a very high inflation which can be in the range of double digit or triple digit, for example 50% or 200% in a year. किसकी बात है यहाँ पे? गैलोपिंग इन्फ्लेशन की. तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है इसको? ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशन, होपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन एंड रनिंग और रनवे इन्फ्लेशन. जो बेसिकली अ वेरी हाई इन्फ्लेशन होता है विच कैन बी इन द रेंज ऑफ डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट, जैसे कि 50% 200% इन अ ईयर. अब जान लेते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का फर्स्ट पॉइंट है they add inefficiencies in the market and make it difficult for companies to budget or plan long term. Next point है uncertainty about the future purchasing power of money discourages investment and saving. Next है there can also be negative impacts to trade for an increased instability in currency exchange prices caused by unpredictable inflation. Next point है इसका higher income tax rates. Next है inflation rate in the economy is higher than rates in other countries. This will increase imports and reduce exports, leading to a deficit in the balance of trade. ये क्या है? इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो पॉइंट बाय पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में द टू वे ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन आर सीपीआई और पीपीआई. ठीक है, जो हमारा डिस्कस हम कर रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में, इसका फर्स्ट है सीपीआई, सेकंड है पीपीआई. तो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय जनरल प्राइसेस इंडेक्स. जनरल प्राइस index measures the changes in average prices of goods and services. A base year is selected and its index is assumed as 100, and on the basis price index for the current year is calculated. If the index of the current year is below 100, it indicates the state of deflation, and on the contrary, if the index of the current year is above 100, it indicates the state of inflation. Inflation rate and the value of money or the purchasing power of money are inversely correlated. Hence, the value of money can also be measured with the help of prices and indices. The value of money declines when price index goes up and vice versa. ठीक है.
ये हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की। तो दो तरीके हैं, कौन कौन से, सीपीआई एंड पीपीआई। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मॉनेटरी मेजर्स में फर्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल, सेकंड है इश्यू ऑफ न्यू करेंसी, और नेक्स्ट है हमारा फिस्कल मेजर्स, जिसमें क्या क्या है, रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, नेक्स्ट है इंक्रीजेस इन टैक्सेस, नेक्स्ट है इंक्रीजेस इन सेविंग्स, नेक्स्ट सरप्लस बजट्स, नेक्स्ट पब्लिक डेब्ट्स, नेक्स्ट टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, नेक्स्ट है रेशनल वेजेस पॉलिसी, नेक्स्ट प्राइस कंट्रोल, नेक्स्ट है राशनिंग। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन टॉपिक वाइज, जो हमने पॉइंट्स दिए हैं ये पॉइंट्स में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो ये वीडियो आज के हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताएं, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप लोग चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस से जुड़े रहें और स्टडी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज के साथ साथ हमारे चैनल पे अदर बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस से भी जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।